ठीक है, अपना क्वेश्चन है भाई जेईई मेन 2021 का। क्या क्वेश्चन है देखते हैं। टू आइडेंटिकल ब्लॉक्स ए एंड बी ईच ऑफ मास m are resting on a smooth horizontal floor connected by a light spring of natural length L and spring constant K। मतलब आपके पास दो ब्लॉक्स हैं जिनका मास सेम है और उनको कनेक्ट किया गया है एक स्प्रिंग से जिसकी नेचुरल लेंथ L है और स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है K। ठीक। अ थर्ड ब्लॉक C ऑफ मास M मूविंग विद स्पीड V, एक थर्ड ब्लॉक है C जिसका मास भी कितना है M, मूविंग विद स्पीड V along line joining A and B। ठीक। कोलाइड्स विथ A। अच्छा, इस टाइप के केसेस में ना याद रखना कि ये जो भी कोलिजन, सिर्फ अगर कोलिजन बोले तो विल अज्यूम द कोलिजन टू बी परफेक्टली इलास्टिक। अगर मेंशन ना किया जाए ना तो तुम अपने आप ही क्या मान लेना कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। ठीक है, क्योंकि एक बार मैंने ट्राई किया इन इलास्टिक से तो आंसर चारों ऑप्शन में ही नहीं होता। ठीक, तो हमेशा क्या मानना, इलास्टिक मानोगे तो यहाँ पे सीधा सीधा प्रॉपर्टी था, अपन पढ़े थे कि अगर कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स का मास सेम हो, ठीक, नोट करके याद रखना, इफ मास ऑफ कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स आर सेम एंड collision is elastic, then velocities of the blocks are exchanged। ठीक, अगर टक्कर करने वाले ब्लॉक्स का मास सेम हो तो जो उनकी वेलोसिटी होती है वो क्या हो जाती है, एक्सचेंज हो जाती है, गिवन दैट कोलिजन कैसा हो, परफेक्टली इलास्टिक। तो देखो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0 और इसकी वेलोसिटी कितनी थी v। तो टक्कर के तुरंत बाद जो a वाला है उसके पास वेलोसिटी कितनी हो जाएगी v, और जो c वाला है वो किस में आ जाएगा, रेस्ट में, वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी। तो आफ्टर कोलिजन जो सिचुएशन बनेगी वो कुछ ऐसी होगी कि c वाला ब्लॉक रुक चुका होगा और जो A वाला ब्लॉक होगा उसके पास कितनी वेलोसिटी आ चुकी होगी v a बराबर v। ठीक, अब अपने को स्प्रिंग में क्या कैलकुलेट करना था, मैक्सिमम कंप्रेशन कब होगा, आगे क्वेश्चन, कैलकुलेट द मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। तो याद रखना मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग occurs when both blocks are moving with same velocity। दोनों ब्लॉक्स अगर सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हो तो वहां पे हमको क्या मिलता है, मैक्सिमम कंप्रेशन। ठीक, ये ले लिए m, दूसरा ब्लॉक भी क्या m, दोनों की स्पीड क्या मान लेते हैं v डैश। ठीक, v डैश और v डैश। तो यहां पे क्या हो जाएगा, कंप्रेशन क्या होगा, मैक्स। कंप्रेशन इज मैक्स। फिर भी स्टिल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। ये हो गया इनिशियल, ये हो गया फाइनल। मोमेंटम इज कंजर्व्ड, क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स तो कुछ लगा नहीं। तो यहां पे मोमेंटम इनिशियल इक्वल टू क्या करेंगे, मोमेंटम फाइनल। अब मोमेंटम इनिशियल लिखोगे तो देखो ए वाले ब्लॉक के पास स्पीड थी, सी वाले के पास नहीं थी, क्या लिखते हैं m इंटू वी ए। ठीक, m इंटू वी ए, ये हो गया ए वाले ब्लॉक के बारे में, प्लस मास इंटू सी के पास कोई वेलोसिटी नहीं थी, फाइनल मास इंटू वी डैश ए के पास भी है, प्लस मास इंटू वी डैश सी के पास भी है। तो जो वैल्यू आया वी ए का वैल्यू v था, एम वी इक्वल टू क्या आया 2m इंटू वी डैश।
m से m कैंसल हो गया, तो v डैश का जो वैल्यू आया वो कितना आया, v/2। v डैश का जो वैल्यू आया वो कितना आया, v/2। मतलब जब कंप्रेशन मैक्सिमम है तो दोनों ब्लॉक्स कितने वेलोसिटीज चल रहे हैं, v/2। ठीक, व्हेन कंप्रेशन इज मैक्सिमम both blocks are moving with v/2। अब यहां यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, टोटल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। अब देख, जब स्प्रिंग को दबाना शुरू नहीं किए थे तो केवल एक ही ब्लॉक मूविंग था, तो क्या होता है, ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। क्या आता, हाफ m v², एक ही ब्लॉक चल रहा था, हाफ k स्प्रिंग दबी हुई नहीं थी, 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, हाफ m v डैश का स्क्वायर एक ब्लॉक के लिए और हाफ m v डैश का स्क्वायर दूसरे ब्लॉक के लिए, प्लस स्प्रिंग भी दबी हुई है, हाफ k x स्क्वायर। ठीक, तो क्या आया, हाफ m v² इक्वल टू हाफ m v डैश का वैल्यू कितना आया था, v/2। देखो v डैश का वैल्यू कितना आया था, v/2। ये क्या आया, v/2 का स्क्वायर प्लस हाफ m v/2 का स्क्वायर प्लस हाफ k x स्क्वायर। ये क्या आया, हाफ m v² इक्वल टू हाफ m को कॉमन कर दिए, यहाँ क्या आया, v²/4 प्लस v²/4 प्लस हाफ k x स्क्वायर। v²/4 प्लस v²/4 कितना हो गया, v²/2। तो अच्छा यहाँ ही कैंसिल कर देते हाफ m को, तो हाफ m नहीं यार, नहीं कर सकते ना एडिशन में, हाफ m v² इक्वल टू ये हो जाएगा हाफ m v²/2, 2 2 ज़ा 4, हाफ k x स्क्वायर। ये क्या आएगा, हाफ m v² इक्वल टू 1/4 m v² प्लस हाफ k x स्क्वायर। हाफ m v² माइनस 1/4 m v² हो जाएगा 1/4 m v² इक्वल टू हाफ k x स्क्वायर। 2 के टेबल में 4 कितने बार में गया, 2, तो क्या आया, 1/2 m v² इक्वल टू हाफ k x स्क्वायर। नहीं, यहाँ हाफ कैंसल हो गया ना, ये क्या आया, k x स्क्वायर इक्वल टू हाफ m v², k नीचे गया तो हाफ m v² बाय k इक्वल टू क्या आया, x स्क्वायर। यहाँ x का वैल्यू क्या आएगा, √ओवर हाफ m v² बाय k, v बाहर हो गया तो x का वैल्यू क्या आया, v √ओवर m बाय 2k। ठीक, v √ओवर m बाय 2k। अच्छा, तुम चाहते तो इसको आसानी से भी सोच सकते थे, कैसे, यहाँ पे देखो हाफ m v² एनर्जी कंजर्वेशन से ही आना था आंसर, तो एक साइड तो हाफ m v² रहता तो वो v बाहर आना ही आना था। ठीक है, ठीक।